global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphicera University, Dehradun, transforming dreams into reality. किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जान जो लगाव है, देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पीलीभीत की ये वारदात देखकर और सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि एक शराबी बाप की काली करतूत ने वो रिश्ता शर्मसार कर दिया जिसकी बुनियाद ही विश्वास पर टिकी होती है। मगर उस कलयुगी बाप ने हर हद तोड़ डाली और कर डाला अपनी ही बेटी का सौदा। सारी कहानी तफसील से बयां की जाएगी, लेकिन उससे पहले धुंधली तस्वीर में कैद इस लड़की की दर्द भरी दास्तान सुन लीजिए। मैंने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर मेरे पापा ने कहा मुझे पीटा, मुझे मारा। फिर मुझे कहा कि क्यों तूने इनकार क्यों किया? फिर लड़के घर छोड़ के चले गए। कहाँ चली गई थी? अकेली ही गई थी मैं। फिर हरिद्वार से फिर कहाँ थी? सीधी मैं थाने था। कौन सा थाने? मुझे वो माला रोड पे मिले, ये वहाँ से लेकर। जी हाँ, लड़की नाबालिग है तो साफ है शादी करना भी कानून के खिलाफ है। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि जब वही शादी किसी लालच का नतीजा हो तो घोर पाप है। लड़की भी कुछ इसी दर्द से गुजरी है जब इसके लालची और शराबी बाप ने नशे की लत पूरी करने के लिए 25,000 में इसका सौदा कर दिया, वो भी किसी अधेड़ शख्स के साथ। लड़की को रिश्ता नामंजूर था। बस नाबालिग लड़की किसी तरह घर से भागकर हरिद्वार पहुंच गई। कुछ दिन शहर से बाहर बिताने के बाद लड़की वापस घर पहुंची और अपने शराबी बाप की सारी काली करतूत थाना गजरौला पुलिस को बयां कर दी। पुलिस ने भी मामला गंभीरता से लिया और लड़की को किसी समाज सेवी संस्था को सौंप दिया ताकि इसका भविष्य संवर सके और ये पढ़ लिखकर अपने पांव पर खड़ी हो सके। ये इस नाबालिग लड़की की इसका ट्रक ड्राइवर पिता, जिसे ये शराबी बता रही है, उस पर आरोप लगा रही है कि इस नाबालिग लड़की की शादी 25,000 रूपये लेके किसी व्यक्ति के साथ करना चाहता था और शादी से बचने के लिए लड़की घर से भाग गई थी। इसके हित को देखते हुए बाल कल्याण संरक्षण समिति के सामने प्रस्तुत किया गया, जहां से इसे 3 नागरिकों की, एक महिला है और 2 पुरुष हैं, बंगाली समुदाय के हैं। इसके रिश्ते में फूफा लगते हैं दूर से, उनकी सुरक्षा में दे दिया गया है। फिलहाल पुलिस लड़की की पूरी मदद करना चाहती है और सामाजिक संस्था को भी हिदायत दी गई है कि बच्ची को हर सहूलियत मुहैया कराई जाए। साथ ही फरार पिता की तलाश कर रही है जिसने शराब की लत पूरी करने के लिए अपनी बेटी का सौदा महज एक अधेड़ शख्स से 25,000 में कर दिया। शारिक परवेज, पीलीभीत, समाचार प्लस। सूबे की सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, भरोसा दिलाती है कि अब महिलाओं से कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इन कायदे और कानूनों की धज्जियां उड़ जाती है जब किसी मजलूम महिला को वो जख्म दिए जाते हैं जिसे सुन समाज का सिर शर्म से झुक जाए। सीतापुर का जिला अस्पताल
धुंधली तस्वीरों में कैद एक महिला बेहद खौफजदा है। इस महिला की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। वजह सुन आपका सर भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। जी हाँ, महिला के साथ वो सब कुछ हुआ है जिसे एक सभ्य समाज धिक्कारता है। महिला के दामन पर वो दाग लगा है जिसे ताउम्र मिटाया नहीं जा सकता। महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। सोचकर कलेजा कांप जाता है, क्योंकि परिवार वालों को तमंचे की नोक पर बंधक बनाकर इस महिला की असमत रौंदी गई। 4 शैतानों ने बारी बारी अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया और जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी तक दी। सुनिए सर। लड़की हमारे चिल्लाने की कोशिश करी थी, फिर उसका तमंचा लगा दिया। फिर चिल्लाने की कोशिश और जान से मार दूंगी थी। हमें भी निकलने नहीं दिया, मतलब कहा था कि कहीं रहने लगे, बाहर निकलोगी, कहीं शोर मचाओगी तो तुम्हारा परिवार नष्ट कर दूंगी। हमारा भी डर है। जब मैं चिल्लाने की कोशिश करी, उससे दाद लिया हमें तो मारा है हमको। बच्ची को कैसे उन्होंने बंधक बनाया? बच्ची और सास मेरी सो रही थी। सास चिल्लाने और जब सास चिल्लाई तो बच्ची ने शोर मचाने की कोशिश करी। बच्ची के तो ठंडू दाद के तमंचा लगा दिया। मेरी सास को उठा के कोठरी में बंद कर दिया। सीतापुर के थाना पिसावा क्षेत्र की रहने वाली महिला अपने परिवार समेत घर में थी। बच्चों के साथ सास सो रही थी। पति किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। इसी का फायदा उठाकर शैतानों ने घर की दहलीज लांघ दी। चारों दरिंदे एक एक कर घर में दाखिल हुए। बच्चों पर तमंचा रख सास को एक कमरे में बंद कर दिया गया और शुरू हुआ हैवानियत का घिनौना खेल। लाख मिन्नतों के बाद भी शैतानों ने महिला की एक न सुनी। जमकर मनमानी की और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। एक महिला ने 4 व्यक्तियों के खिलाफ रेप और मारपीट का आरोप लगाया था। उसकी तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। किसी तरह थाने पहुंची महिला ने अपनी तहरीर दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने 4 दरिंदों के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला की मेडिकल जांच करवाई जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are
what I see, all that I worship. Fly me. North Eye. Live closer to the moon. Supertech. Yours for life. हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. आडवाणी को मनाने के बाद भी नहीं कम हुई बीजेपी की मुश्किलें। मोदी के प्रमोशन से अब नाराज जेडीयू। सूत्रों के मुताबिक जल्द कर सकती है एनडीए के असत्व पर फैसला। एनडीए को बचाने के लिए एक्शन में आया आडवाणी। नीतीश और शरद यादव से फोन पर की बात। लोकसभा चुनाव में एनडीए को एकजुटता पर दिया जोर। बीजेपी में टकराव के बाद एक बार फिर तेज हुई तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट। ममता ने की नीतीश और नवीन पटनायक से बात। गैर कांग्रेसी और भाजपाई दलों से की एक साथ आने की अपील। बीजेपी महासचिव अमित शाह पहुंचे लखनऊ। यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद सूबे में शाह का पहला दौरा। कल्याण सिंह से की मुलाकात। हरिद्वार में बीएसपी की बैठक में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव पास। केंद्र सरकार को 13 सितंबर तक मंदिर बनाने का दिया अल्टीमेटम। मंदिर न बनने पर दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में 3 बागी विधायक सरकारी पदों से दे सकते हैं इस्तीफा। स्पीकर और मंत्री प्रीतम सिंह से की बातचीत। कांग्रेस प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने की थी इस्तीफे की मांग। बिजली पर विरोध का ये कैसा तरीका। आगरा में निजी बिजली कंपनी के ऑफिस में कांग्रेस महिला संगठन की कार्यकर्ताओं ने पोती सिक्योरिटी गार्ड के मुंह पर काले। धोखाधड़ी और बिजली मकान कब्जा करने के मामले में फंसे बांदा के बाहुबली पूर्व सांसद प्रकाश नारायण त्रिपाठी इलाहाबाद सेशन कोर्ट ने भेजा जेल। मेरठ में महिला ने कमिश्नर ऑफिस के सामने की आत्मदाह की कोशिश। पड़ोसियों से विवाद पर कार्रवाई न होने से नाराज थी महिला। और मोबाइल से एसएमएस भेजकर ट्रेन का टिकट होगा बुक। आईआरसीटीसी ने 1 जुलाई से एसएमएस आधारित रेल टिकट बुकिंग शुरू करने का किया फैसला। जल्द की जाएगी नंबर की घोषणा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जेडीयू विधायकों को पटना बुलाया है और 15 जून तक एनडीए गठबंधन में रहने या नहीं रहने के मसले पर फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक एक कर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश ने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। वो इसका ऐलान किसी भी वक्त कर सकते हैं। मोदी को लेकर जेडीयू और बीजेपी नेताओं में एक तरह से तलवारें खिंच गई हैं। जहां जेडीयू के कई नेता एक सुर में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें कबूल नहीं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश साथ रहें या जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी बदले हुए हालात पर पहले चर्चा करेगी, उसके बाद कोई फैसला लेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए अभी टूटा नहीं है, गठबंधन बरकरार है। आडवाणी बचाएंगे एनडीए को,
जी हां, जहां नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर जनता दल यू के साथ बीजेपी का गठबंधन लगभग टूटने के कगार पर है और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए गठबंधन के संकेत भी दे दिए हैं, वहीं एक दिलचस्प खबर यह आ रही है कि बीजेपी से नाराज चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी अब एनडीए को बचाने का काम करें।